अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम सब कामयाबी चाहते हैं। हर इंसान की जिंदगी का ख्वाब यही है कि मैं कामयाब हो जाऊं। कोई बिजनेस में कामयाब होना चाहता है, कोई तालीम में, कोई नौकरी में, कोई दुनियावी इज्जत में, और हर मुसलमान आखिरत में कामयाबी चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि कामयाबी का असल रास्ता कहाँ है? दुनिया कहती है कनेक्शन बनाओ, मेहनत करो, स्ट्रेटजी बनाओ, हसल करो। लेकिन कुरान कहता है वमन यत्तक़ि अल्लाह यजअल लहू मखरजन वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अत-तलाक़ 2 से 3। जो अल्लाह से डरे, अल्लाह इसके लिए रास्ता बना देता है और उसको वहां से रिज्क देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। और तक़वी की सबसे बड़ी अलामत है तहज्जुद की नमाज। अल्लाह ताली फरमाता है क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल-मोमिनून 1:2। यकीनन कामयाब हो गए वो मोमिन जो अपनी नमाज में खुशुआ अख्तियार करते हैं। यानी कामयाबी का पहला ज़िना नमाज है, और नमाजों में सबसे बुलंद दर्जा तहज्जुद की नमाज है। नबी करीम ने फरमाया तुम पर रात की नमाज लाजिम है, क्योंकि ये तुमसे पहले नेक लोगों की आदत थी। ये अल्लाह के करीब करने वाली इबादत है, ये गुनाहों से रोकने वाली है, और ये बदन से बीमारी को दूर करती है। तिरमिज़ी। जो नमाज इंसान को अल्लाह के करीब कर दे, जो गुनाहों से बचा दे, जो सेहत के लिए फायदा मंद हो, क्या उससे बड़ी कामयाबी का रास्ता कोई हो सकता है? हम अक्सर सोचते हैं कि दुनियावी कामयाबी सिर्फ स्ट्रेटजी और प्लानिंग से आती है। लेकिन देखो, बड़े उलमा ने अपनी किताबें तहज्जुद के वक्त लिखी हैं। बड़े साइंसदानों ने इंस्पिरेशन तन्हाई और रात की खामोशी में ली है। कामयाब तरीन लोग डिसिप्लिन को अहमियत देते हैं, और तहज्जुद से बढ़कर कोई डिसिप्लिन नहीं। एक बंदा जब तहज्जुद के लिए उठता है, वो अपनी नींद पर कंट्रोल कर लेता है, अपनी डिजायर्स पर काबू पा लेता है, और यही सेल्फ कंट्रोल कामयाबी की बुनियाद है। दुनिया की कामयाबी चंद दिन की है, लेकिन असल कामयाबी है आखिरत में जन्नत पाना। कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ा। आल इमरान 185। जिसको जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही कामयाब है। और जन्नत की सबसे बड़ी नामत उन लोगों को मिलेगी वो जो रातों को अल्लाह के सामने खड़े होंगे। हदीस कुदसी में आता है मेरी जन्नत में सबसे करीब वाले वो होंगे जो तहज्जुद पढ़ने वाले हैं। हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा, जिनके कदमों तले शैतान रास्ता बदल लेता था, रात को तहज्जुद में रोते थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हा, जिन्होंने पूरा कुरान एक रकात में पढ़ा, उनकी कामयाबी का राज रात की इबादत थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा फरमाते रात के वक्त अल्लाह के सामने खड़े होने वाला सबसे ज्यादा कामयाब है। आज हम डिग्रीज के पीछे भागते हैं, कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, रिस्क के लिए हसल करते हैं। ये सब जरूरी है, लेकिन असल राज तहज्जुद में है। क्यों? क्योंकि तहज्जुद पढ़ने वाला सिर्फ मेहनत नहीं करता, वो अपने मेहनत के साथ अल्लाह की मदद भी साथ ले लेता है। और जब अल्लाह मदद करे तो कामयाबी गारंटीड है। साइंसदान कहते हैं तहज्जुद के वक्त दिमाग फ्रेश होता है, क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। अर्ली मॉर्निंग रिचुअल्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, मेडिटेशन और प्रेयर मोटिवेशन बूस्ट करते हैं। यानी जिस वक्त दुनिया के बड़े बिजनेस लीडर्स मॉर्निंग रूटीन बना रहे हैं, इस्लाम ने हमें वो सीक्रेट 1400 साल पहले दे दिया, तहज्जुद। अगर आप चाहते हैं कि तहज्जुद से कामयाब हो जाएं, तो ये स्टेप्स अपनाएं। 1. रात को सोने से पहले नियत करके सोएं। 2. अलार्म्स पर ना भरोसा करें, दिल से अज़्म करें। 3. शुरू में सिर्फ 2 रकात पढ़ें। 4. दुआ करें, या अल्लाह मुझे अपनी राह में कामयाब फरमा। 5. कंसिस्टेंसी लाएं, रोजाना का मामूल बना लें। यकीन मानिए, चंद दिन में आप देखेंगे कि दुनियावी कामों में भी बरकत होगी और दिल को सुकून भी मिलेगा। कामयाबी सिर्फ ये नहीं कि आप टॉप पोजीशन ले लें या दौलतमंद हो जाएं। असल कामयाबी ये है कि आपके दिल को अल्लाह याद आ जाए, आपके आंसू निकल आएं और आपके गुनाह मुआफ हो जाएं। ये कामयाबी तहज्जुद के सजदे में मिलती है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर कामयाबी चाहते हो तो तहज्जुद लाजिम पकड़ो। अगर दिल सुकून चाहता है तो तहज्जुद पढ़ो। अगर दुनिया में इज्जत और आखिरत में जन्नत चाहते हो तो तहज्जुद को मामूल बना लो। या अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हमें दुनिया में इज्जत, रिज्क और सुकून अता फरमा। या अल्लाह हमारी आखिरत को कामयाब फरमा। या अल्लाह हमें तहज्जुद की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा और हमें अपनी जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमा।
آمین یا رب العالمین.